लेसन 9 का चलो होगा। चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर देखो यहाँ से, ये जो भी पेज नंबर है यहाँ पे डाल देना है ना। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर क्या होता है जी, यही तो बता रहा है, यही से बताना था यहाँ से। यही से यहाँ से। यहाँ से देखो तो अंडर विच कंडीशन कैन हैंड पिकिंग बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। बताओ जो मिक्सचर होता है ना उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें किसी भी रेशियो में मिली रहती हैं, ठीक है। जैसे बालू में क्या मिला दो, लोहा मिला दो, लोहा। ठीक है, ये सब मिक्सचर चीज़ें होती हैं। और ये कह रहा है कि अंडर विच कंडीशन कैन हैंड पिकिंग भी यूज, बताओ इसमें हैंड पिकिंग कब यूज करोगे, ठीक है, सेपरेट करने का यानी हाथ से चुनने वाला कब यूज करोगे भैया, जब उसमें जो जिसको निकालना थोड़ा बड़ा बड़ा रहे है ना, और हाथ आंखों से दिखाई देने लायक रहे, तब निकाल लेंगे। देखो करा जब प्रोसेस ऑफ मैनुअल, मैनुअल का मतलब हाथों से ही है ना, मशीन से नहीं। द प्रोसेस ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको मैनुअली हटाओगे बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन दियर साइज में। हो सकता है कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे। बोलो चावल देखे हो उसमें कंकड़ रहता है, मम्मी बीन बीन की निकालती है ना, ठीक है। शेप अपीयरेंस, बोलो चावलवा सफेद सफेद लगता है, कंकड़वा कंकड़ की तरह लगता है, तो मम्मी पकड़ पकड़ के निकाल देती है ना, अलग दिखाई देता है वो कंकड़ पत्थर। वही अपीयरेंस के हिसाब से आर द क्वालिटीज के हिसाब से इसी को हम क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनना बोलेंगे, ठीक है। यही तक आंसर है तुम्हारा ये, ठीक है। चलो तो इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है वेयर कैन बी यूज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। कह रहा है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे, है ना। देखो जो मैग्नेट क्या होता है जी, लोहे की चीज़ों का अट्रैक्ट करता है ना। तो देखो करा ये जो सेपरेशन है टेक्निक है ना, यूजफुल होगा इन आयरन में, आयरन ये माइंस में, यानी जहाँ खुदाई उदाई होती है, आवाज़ नहीं एकदम, एज ओनली आयरन गेट्स अट्रैक्टेड, क्योंकि उसमें क्या होगा केवल आयरन चपक जाएगा, अगर बात करना बहुत लग जाके, है ना, टू ए मैग्नेट से, है ना, मैग्नेट से चपक जाएगा। रेस्ट ऑफ द अनवांटेड सबस्टेंस, यानी वे चीज़ें जिनको हम नहीं चाहते हैं वो नहीं चपकेगी। बोलो लेफ्ट बिहाइंड, जैसे यहीं पर ढेर सारा कूड़ा करकट हो, हमें चाहते हैं कि सब लोहा वाला मेरे पास आ जा, है तो क्या करेंगे, खूब बड़ा सा मैग्नेट लेकर आएंगे, सटा देंगे उसके, है ना, सटा देंगे तो फिर क्या होगा, जितनी मैग्नेटिक चीज़ें होंगी बहुत पावरफुल मैग्नेट रहेगा, सब उसमें चपक जाएगा। एक लोहा चपकेगा और वो चपकेगा ना, लोहा से क्यों लोहा चपक जाएगा, है ना, लोहा से लोहा, लोहा से लोहा चपक जाता है, ठीक, सारा मैग्नेटिक चीज़ बाहर आ जाएंगे। आगे देखो क्या कर रहा है, वाई डज योर मदर ऑलवेज सी विद द फ्लोर बिफोर द, कह रहा तुम्हारी जो मम्मी है ना हमेशा क्यों छानती हैं चावल को, अरे उसको आटा को, फ्लोर माने आटा को, बिफोर पहले, मेकिंग अ डॉब, डॉब मतलब जो आटा गूंथ देती है ना, बोलो आटा गूंथ देती हैं तो उसमें पहले चालती क्यों हैं, बोलो क्यों जी। देखो बताओ जो मदर है ना हमेशा छान देती हैं, सी मतलब चाल देती हैं आटा को, बिफोर मेकिंग द, आटा बनाने से पहले, आटा गूंथने से पहले, सी श्योरली डिवाइड द वास्टेज, जो उसमें अच्छे से नहीं रहता है ना, भूसी उसी जो रहता है ना उसको निकालने, बाई सेपरेटिंग द टू कंपोनेंट बाई सीविंग, छान कर दो कंपोनेंट का अलग कर देती हैं, छानती है तो देखते हो बहुत सारा भूसी आ जाता है उसमें जो गेहूँ का रहता है वो और वो उसको छानना एक तरीके से कहा जाए तो नहीं करना चाहिए उसको, है ना, वैसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा रफेज रहता है, वो हेल्पफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। आगे देखो कह रहा है व्हाट इज फिल्ट्रेशन, कह रहा है फिल्ट्रेशन क्या होता है जी, कैन फिल्ट्रेट बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द टू सॉलिड, कह रहा है क्या कैन फिल्ट्रेट को यूज कर सकते हो सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द टू सॉलिड, दो सॉलिड को, दो सॉलिड है ना, उनके मिक्सचर को सेपरेट करने के आप ये फिल्ट्रेशन यूज करोगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, ले लगा नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो सॉलिड को कैसे सेपरेट करोगे जी, एक सॉलिड रहेगा एक लिक्विड रहेगा तब ना छन के जाएगा, तो नहीं कर पाओगे। देखो कह रहा है फिल्ट्रेशन भी यूज, देखो कह रहा है फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर आता है दो सॉलिड को, है ना, नहीं तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखे हो ना, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड, कैन ना यहाँ होना चाहिए, कैन नॉट बी यूज, है ना, यहाँ पर होना चाहिए फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड, दो मिक्सचर को सेपरेट करने के जो सॉलिड है ना उसको फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते हो। देखो क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है विच इज यूज, तब यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड को जो कि सस्पेंडेड इन लिक्विड, सॉलिड को सेपरेट करोगे लेकिन वो सॉलिड कहाँ रहेगा, लिक्विड में, जैसे चाय में, चाय में चाय की पत्ती जो रहती है और वो जो दाना दाना तरह रहता है उसको चाय में डालते हैं तो छन्नी नहीं लगा के छान के अलग नहीं करते हैं क्या, उसमें घोट जाते हो, नहीं ना। तो आगे देखो सस्पेंडेड इन लिक्विड बाई पुटिंग ए डिवाइस कॉल्ड ए फिल्टर, है ना, उसके ऊपर एक डिवाइस लगा देते हैं जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं हम लोग, गमछा वमछा का है ना, लगा के चाय छन्नी उन्नी लगा के फिल्टर करके छान देते हैं, विच ओनली द लिक्विड कैन पास, है ना, जिससे कि कोई लिक्विड ही पास करता है, सॉलिड इम्प्योरिटी जिसमें रह जाती है ना, बिगर देन द परफेक्ट, देखो बिगर देन द परफोरेटेड आयंस, यानी कि जिसका छेद जितना है उसमें से निकल जाएगा, है ना, अगर वो जो जिसका छेद से अगर बड़े सॉलिड पार्टिकल हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, नहीं छन पर उसी में रह जाएगा, ठीक है, आयंस आर फिल्टर आर रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब उसी में रह जाएगा, अंदर सरफेस ऑफ द फिल्टर, फिल्टर के सरफेस पे ही रह जाएगा, है ना।
देखो जी, यहाँ तक हो गया था। यहाँ से देखो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन वैसा सॉल्यूशन होता है विच नो मोर सॉल्यूट, यानी जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, अपने मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तक पहुंच जाता है। देखो सुनो, अगर तुम एक गिलास चीनी ले लो, अरे एक गिलास मान लो कि पानी ले लो, और उसमें तुम सोचो कि हम एक आध बुढ़िया नमक घोल देंगे तो थोड़ी होगा। पहले थोड़ा सा नमक डालोगे, घुलेगा घुलेगा घुलेगा, एक लिमिट ऐसे आ जाएगा तुम नमक डालते जाओगे, घुलवा नहीं करेगा, नमक वही में से जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, है ना। जब सैचुरेट हो जाएगा ना एकदम, जितना वही है वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट जो कि अपने उस अंदर वो डिजॉल्व कर सकता है, वही होता है सैचुरेशन पॉइंट, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है वो। ठीक है, तो उसके बाद देखो होता क्या, तुमको थोड़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के विषय में पता है कि नहीं पता है। जैसे चीनी को अगर तुम पानी में डिजॉल्व करोगे, चीनी पानी को, है ना, अगर चीनी को पानी में मिलाओगे तो जो कम अमाउंट में रहता है ना, जैसे चीनी, वो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्वेंट जो होता है जो अपने आप को डिजॉल्व कराता है ना। पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है। चलो आगे देखो, ऑन व्हाट फैक्टर डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड। कह रहा जो सॉल्युबिलिटी है ना सॉल्यूट का, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो कह रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। यानी कि सॉल्युबिलिटी है क्या जी, किसी चीज़ को पानी में डिजॉल्व करना, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। देखो क्या कर रहा है, स्टरिंग। कह रहा अगर किसी चीज़ को तुम मिला रहे हो ना, जल्दी जल्दी घुमाओगे ना तो क्या वो जल्दी जल्दी नहीं घूम जाएगा क्या, बिल्कुल घूम जाएगा। कह रहा सॉल्यूट डिजॉल्व फास्टर, जो सॉल्यूट है ना तेजी से घूलेगा, डिजॉल्व होगा इन द सॉल्वेंट में व्हेन द सॉल्यूशन इज स्टर्ड, जब सॉल्यूशन को ऐसे 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 घुमाओगे, है ना। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, घुमाते घुमाते हैं तो जल्दी से घूम जाता है। चीनी का घोल बनाना, शरबत वरबत बनाना रहे तो। आगे देखो कह रहा है सालूट इन पाउडर फार्म, यानी कह रहा जो सालूट है ना, जिसको घोलना है ना उसको पाउडर बना दो, है ना, पीस दो उसको तो जल्दी घुम जाएगा। जैसे चीनी को अगर पानी में तुमको घोलना है ना, तो काम करो चीनी को पीस दो, हाँ, उसके बाद डिजॉल्व। कह रहा सालूट इन द पाउडर फार्म में डिजॉल्व फास्टर, यानी तेजी से घुलेगा। आगे देखो क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्या होता है। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीजेज। कह रहा सॉल्युबिलिटी है ना सॉल्यूट का, अगर इंक्रीज करेगा जब उसका तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, सॉल्वेंट का इंक्रीजेज, है ना। सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तेजी से घुलेगा। सुनो ना, जैसे तुमको ये चीनी को घोलना है पानी में तो पानी आके गर्म कर दो, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट पानी है, वो जब सॉल्वेंट पानी है उस जब वो गर्म होगा ना तो जल्दी जल्दी वो उसको घोलेगा, है ना। सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो कह रहा है सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बाय द मेथड ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से निकाल सकते हो। ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जैसे तुम चीनी को तुम पानी में घोल दिए, क्या तुम चीनी निकाल सकते हो दोबारा, निकाल सकते हो। कैसे, चीनी को क्या कर दो, बॉईल कर दो, है ना, जो शुगर उसको पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चीनी उसी में बच जाएगा, है ना। हाँ, उसी को उबालो तो पानी वेपर के रूप में निकल जाएगा ना। जैसे सीरा उरा होता है घर पे, शादी विवाह के बाद बच जाता है तो घर पे क्या करते हैं, उसको खूब बॉईल करते हैं ना। इससे क्या होता है हमारा वो पानी बन उड़ जाता है, उसको फिर हम लोग सुखा के उसको यूज करते हैं। आगे देखो कह रहा है टेम्परेचर, ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। देखो कह रहा है इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड। ये जो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है सेपरेट करने का सॉलिड को, सॉल्यूट क्रिस्टल को फ्रॉम ए होमोजीनियस सॉल्यूशन से। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है जी, जिसमें जैसे देखो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाओगे ना तो कभी कभी होगा कि तुम सॉल्यूट को उसमें देख लोगे। जैसे बालू को मिला दो तुम किस में, पानी में मिला दो तो तुम देख लोगे ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, क्योंकि जो तुम्हारा सॉल्यूट है ना उसको तुम देख ले रहे हो। लेकिन चीनी को जब पानी में मिलाओगे ना तो चीनी ना दिखेगा ना तुमको पानी दिखाएगा, दोनों गायब हो जाएंगे, है ना। सब एक आपस में मिले रहेंगे, है ना। कहाँ पे चीनी है तुम देख नहीं पाओगे। ऐसे मिक्सचर को बोलोगे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह जैसा रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि तुम चीनी नीचे से निकालोगे तो कम मीठा लगेगा, ऊपर से निकालोगे तो नहीं, हर जगह एकदम बराबर मिला रहेगा, है ना। इसे को बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। देखो कह रहा है इवेपोरेशन इज यूज्ड, ऐसे कि इसमें इवेपोरेशन को यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द साल्ट। देखो इवेपोरेशन ही यूज किया जाता है साल्ट कमर्शियली मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचने उचने के लिए जब साल्ट बनाना है ना तो इवेपोरेशन ही यूज किया जाता है। देखो कैसे यूज किया जाता है आगे बता रहा है, नहीं बताया है। चलो आगे देखो, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द शाइनिंग। हाँ, इवेपोरेशन ऐसे किया जाता है जी, जैसे नमक समुद्र वाला पानी होता है, एक नहरी उरी बना के खेत में ले जाते हैं, ठीक, उसको छोड़ देते हैं, सन का रेज पड़ता है, सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है, उसको साफ सुथरा करके अपना हम लोग काम करते हैं। आगे देखो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द शाइनिंग थ्रेसिंग। ये थ्रेसिंग का क्या प्रोसेस ये समझाओ। हाउ इज द डन नाउ डेज, आजकल इसको कैसे किया जाता है। देखो क्या कर रहा है, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग द क्रॉप्स। करो हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस जिसमें कलेक्ट करते हैं क्रॉप्स को। हैव यू एवर सीन द स्टॉक्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप स्टॉक्ड ऑन द फील्ड। क्या कर रहा है, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है जो स्टॉक मतलब जो पूरा ढेर लगा होता है, ठीक है, कटी हुई फसल का, हार्वेस्टेड क्रॉप मतलब कटी हुई फसल का, स्टैक्ड ऑन द फील्ड, जो कि फील्ड पे क्या रहती है,
लदी रहती है ना। बिल्कुल लगा रहता है। गांव देहात में देखते हो नहीं कि आपको सब खेतों में गेहूँ धनुआ काट काट के एक सरियाए रहते हैं, है ना। देखो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, थ्रेसिंग। बोलो थ्रेसर मंगाते हैं, दौरियाही करते हैं कि नहीं करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप कटाई का, हार्वेस्टिंग मतलब काटने के बाद थ्रेसिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है देखो, सेपरेट करता है ग्रेन्स को, भैया उसमें से अनाज उनाज निकाल लेते हैं ना, फ्रॉम द स्टार्क से, बाई बीटिंग द स्टार्स ऑन ए हार्ड सरफेस, है ना। हार्ड सरफेस उसको बीट करके, बहुत पुरानी बात बता रहा है। पहले के समय में क्या होता था, मशीन वशीन नहीं रहती थी ना, तो हार्ड सरफेस पर चौकी उकी पर रख के हम लोग ऐसे ऐसे हाथ से पीटते थे, तो दाना अलग निकल जाता था, पूरा अलग रहता था, है ना। इस तरीके से वो बताया है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, हाउ विल यू गेट द क्लियर वाटर फ्रॉम द मडी वाटर। कह रहा है तुमको क्लियर वाटर कैसे मिलेगा गंदा पानी से। देखो क्या करो, टेक ए बीकर, कहा एक बीकर ले लो, फुल ऑफ वाटर जिसमें पानी पूरा भरा हुआ हो, एंड एट द 2 स्पून्स फुल ऑफ द सॉलिड मिक्सचर, उसमें 2 स्पून मतलब 2 चम्मच कोई सॉलिड मिक्सचर उसमें डाल दो। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब, यानी बीकर को अनडिस्टर्ब ऐसे ही रहने दो फॉर द सम टाइम के लिए। व्हाट हैपेंड टू द सॉइल, सॉइल के साथ क्या होगा जी, पहले तो सॉइल उसमें मिलेगा, फिर कुछ टाइम छोड़ दियो तो जाकर उसमें नीचे बैठ जाएगा, ऊपर साफ पानी रहेगा, घोट जाना। द सॉइल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जो देखो जो सॉलिड है ना वो सेटल डाउन मतलब नीचे जाके बैठ जाएगा बीकर के बेस पे, है ना। ये समझाया है। आगे देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज ए सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एंड ए सॉल्यूशन क्या होता है, ये बताओ। एक्सप्लेन दीज टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल के साथ इसको समझाओ। देखो जी, ये कह रहा है जो सॉल्यूशन है ना, फ्रॉम द मीडियम वन, देखो सॉल्यूशन फ्रॉम द मीडियम इन विच द मेनी केमिकल रिएक्शन आर कैरीड आउट। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन फ्रॉम द मीडियम, है ना, इन विच जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन उसमें होती हैं। वी कैन ऑब्जर्व द यूज एंड प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन इन अवर एवरीडे लाइफ में, हम प्रतिदिन के डेली के लाइफ में हम बहुत सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। बोलो सॉल्यूशन देख सकते हो कि नहीं, चीनी पानी का सॉल्यूशन देखते ही हो। एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन आर द लिक्विड, देखो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड पानी जिसको हम पीते हैं वो भी सॉल्यूशन ही है, एयर भी जो हम सांस में लेते हैं वो भी सॉल्यूशन ही है, ठीक है। एंड द फ्लूइड्स इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स है ना, जो कि कटपिट लग जाता है तो निकलता है लाल लाल, जिसको ब्लड बोलते हैं, वो भी क्या है, फ्लूइड्स है और वो सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो आगे देखो, कर रहा है हाउ आर द इवेपोरेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूजफुल टू साल्ट टू गेट साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। देखो कह रहा है जो इवेपोरेशन है एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है ना मेथड, ये कैसे यूजफुल है साल्ट निकालने के लिए समुद्र के पानी से, सी वाटर से। देखो क्या कर रहा है, देखो पहला तो कह रहा है, देखो जो साल्ट का वाटर होता है ना, मिक्सचर हो, उसको कलेक्ट करेंगे पांड्स में, तालाबों में, एंड इवेपोरेट कर देंगे पांड्स में, है ना। इसको इवेपोरेट करना, इवेपोरेट कैसे करेंगे, सूर्य सन की रेज आएगी उड़ा ले जाएगी पानी को, एंड इवेपोरेटेड द सन, वही कर रहा है, सन उसको इवेपोरेट करता है। आगे देखो क्या होगा, देखो एज ए इवेपोरेशन, जैसे ही इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा ना, बाद जो साल्यूटन जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी, बोलो सालुबल, जो सालुबल होगी उसमें, बाद द सालुबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, है ना, इंक्लूडिंग साल्ट सेटल डाउन, वो नीचे वहीं पे बढ़ जाएगी, पानी तो उड़ जाएगी वेपर बन के ना, वो बच जाएगी, है ना। फिर देखो क्या होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखे हो साल्ट इज वॉश्ड इन साल्ट वाटर। देखो साल्ट को क्या करेंगे, धो देंगे, है ना, इन साल्ट वाटर एंड देन इन फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर में धोएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में धोएंगे। फिर क्या होगा, 2 से 3 महीने बाद साल्ट को ड्रेन करके साल्ट इज ड्रेन निकाल लिया जाएगा, टेबल साल्ट इज वाश्ड। ये जो साल्ट बना है इसको टेबल साल्ट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है टेबल साल्ट कैसे बनता है, या टेबल साल्ट किसे कहते हैं, है ना। फिर से उसको धोएंगे एंड ड्रेंड एंड ड्राइड, ड्रेन कर दिया जाएगा, उसको ड्राई सुखाव कर लिया जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा ये आंसर खत्म हो गया। अब तुम्हारा चैप्टर 10 का किसी और रिकॉर्डिंग में समझाया जाएंगे, याद कर लेना इतना पूरा समझ के।